हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को हिंदी, ठीक ना, हिंदी का पहला चैप्टर है, पाठ का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति और लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में नवंबर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रेम घन की छाया स्मृति क्या है? प्रेम घन की छाया स्मृति, स्मृति मतलब याद, ठीक ना। प्रेम घन की छाया स्मृति, उनका लेखक कौन है पूछा जा सकता है आप लोगों का। तो क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक ना, रामचंद्र शुक्ल, इसे याद रखिएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ, ठीक ना, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। जन्म याद रखिएगा और निधन यानी कि मृत्यु, दोनों चीज़ आपको जरूर याद रखना है। तो 1884 में क्या हुआ था? रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 1941 में, ठीक ना। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, रामचंद्र शुक्ल जी का निधन कब हुआ? 1941 में उनका क्या हुआ? मृत्यु हो चुका था। अब देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है आप लोग का, रामचंद्र शुक्ल जी का निधन कहाँ हुआ? तो काशी में। रामचंद्र शुक्ल जी का निधन कहाँ हुआ? काशी में हुआ, ठीक ना। आगे देखिए प्रश्न चौथा नंबर का, रामचंद्र शुक्ल जी स्वयं को कितने वर्ष में लेखक मानने लगे, ठीक ना। आप लोग का ऑप्शन में दिया रहेगा 16 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, इस तरह के ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जो जी थे, वो स्वयं को कब से मानने लगते थे? लेखक मानने लगे थे तो 16 वर्ष की आयु में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न, लेखक के पिताजी किस विषय के अच्छे ज्ञाता थे? तो लेखक के पिताजी थे वो फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, ठीक ना। आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भी आए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। छठा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी रात में कौन सा किताब पढ़ते थे, ठीक ना। तो रामचरितमानस एवं रामचंद्रिका पढ़ते थे, ठीक ना। सभी घर के सभी लोग रात में अच्छी तरीके से रामचरितमानस और रामचंद्रिका दोनों किताब पढ़ते थे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, जब लेखक मिर्ज़ापुर रहने आए तब उनकी आयु कितनी थी? जब लेखक था ना, जब मिर्ज़ापुर में रहने आया था, तब लेखक का कितना उम्र था? 8 वर्ष, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, भी आई है। तो वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। मैं बार बार बताता हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले कमेंट कैसे कीजिएगा, नेम लिखिएगा सबसे पहले अपना, ठीक ना, फिर एड्रेस लिखिएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जितना भी क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, उसका आपको एक ही कमेंट में सारे उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे 8वां प्रश्न है जो आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र कौन थे? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, बा भगवान दास जी हलाना, पंडित बद्रीनारायण गौड़ या पंडित केदारनाथ जी? तो जो भारतेंदु जी हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र थे वह कौन थे? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। ये नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे प्रश्न देखिए आप लोग का, 9वां नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी के पिता का तबादला कहाँ हो गया? बताइए आप लोग। ये अगर आप लोग कहानी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो ये कहानी के बीच से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। रामपुर, तहसील रायपुर या मिर्ज़ापुर? तो आप लोग जानते ही होंगे, मिर्ज़ापुर में क्या हुआ था? उनका तबादला हो गया था, यानी कि मिर्ज़ापुर में रहने आ गए थे। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रेस की किताबें लेखक के घर आया करती थी? भारत जीवन, हंस या सरस्वती? तो बताइए, जो किताबें आया करती थी लेखक के घर में, वो कहाँ से आती थी, किस प्रेस से? तो भारत जीवन, ठीक ना। ये ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ किताब को अच्छी तरीके से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी किसी तरह से नहीं छूटेगा। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, लेखक किनके यहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करते थे? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, भगवान दास, पंडित केदारनाथ जी पाठक, पंडित बद्रीनारायण गौड़
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। पंडित केदारनाथ जी पाठक के यहाँ से क्या करते थे, वो पुस्तकें लाकर पढ़ते थे। चलिए आगे देखिए 12वां नंबर का प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन थे, पंडित अब्दुल कजाल, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी या रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख जो कवि थे वो कौन थे, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ठीक ना। ये बी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में, ठीक ना। नोट कीजिए, देखिए हमने टिक लगा दिए। 13वां नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, लेखक की मित्र मंडली को लिखने पढ़ने की बातचीत प्रायः किस भाषा में होती थी, ठीक ना। जो लेखक का जो मंडली था वहाँ पे जो मित्रगण थे वे लोग आपस में बातचीत लिखने या पढ़ने के विषय में बातचीत प्रायः किस भाषा में होती थी, उर्दू, फारसी, ब्रज या हिंदी। तो प्रायः किस भाषा में होती थी, हिंदी भाषा में, ठीक ना। नोट कीजिएगा, ये भी बुक्स में दिया हुआ है आप लोग का, देखते चलिए आप लोग। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, बस्ती के उर्दू भाषी लोगों ने लेखक मंडली का क्या नाम रखा था, कवि मंडली, निसंदेह या चौधरी मंडली। तो जो बस्ती के जो उर्दू भाषी लोगों ने लेखक की मंडली का जो नाम रखा था वह निसंदेह था, ठीक ना। ये बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है, समय के साथ साथ किस और लेखक का रुझान बढ़ने लगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी कविता, हिंदी का नूतन साहित्य। तो 15 का जो सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। हिंदी का नूतन साहित्य की और क्या हुआ था, समय के साथ साथ लेखक का रुझान बढ़ने लगा। चलिए आगे देखिए 16वां नंबर का प्रश्न, पंडित बद्रीनारायण चौधरी को किस नाम से जानते थे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक ना। ये अक्सर पूछा जाता है। तो प्रेमघन, ठीक ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रेमघन। आचार्य नहीं, चौधरी जी नहीं, पंडित बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। आप लोग इस कहानी का शीर्षक ये है, जानते हैं ना, प्रेमघन की छाया स्मृति। तो प्रेमघन पंडित बद्रीनारायण चौधरी को कहते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न देखिए, बालकों की मंडली ने चौधरी साहब के मकान तक पहुंचाने के लिए कितने मील का सफ़र तय किया, ठीक ना। यह भी देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने मील तय किया गया था बालकों की मंडली के द्वारा, 100 मील, 1.5 मील, 2 मील या 1 मील। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 1.5 मील उन्होंने क्या किया था, तय किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए जो 18वां नंबर का प्रश्न है, प्रेमघन की छाया स्मृति कौन सी विधा है, ठीक ना। ये कौन सी विधा का लिया गया है आप लोग को बताना है। देखिए संस्मरणात्मक निबंध, कहानी, नाटक या आत्मकथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, संस्मरणात्मक निबंध, ठीक ना, वहाँ से लिया गया है। कहानी नहीं होगा, नाटक नहीं होगा, आत्मकथा नहीं होगा। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, चौधरी जी के यहाँ किन त्योहारों पर उत्सव हुआ करता था। दीपावली पे हुआ करता था, होली और नाग पंचमी के दिन, होली और बसंत पंचमी के दिन, या कोई नहीं। तो जो चौधरी जी के यहाँ जो त्यौहार होता था वह उत्सव होली और बसंत पंचमी के दिन हुआ करता था। 19 का जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, होली और बसंत पंचमी, ठीक ना। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नाग पंचमी और बसंत पंचमी आप लोग को कन्फ्यूज़न कर सकता है, जिस कारण से कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। होली और बसंत पंचमी के दिन उत्सव, त्यौहार पर उत्सव हुआ करता था। आगे देखिए 20वां नंबर का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका उत्तर आप लोग को देना है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आप लोग को कमेंट कैसे करना है, पहले नेम लिखिएगा, ठीक ना, फिर एड्रेस, फिर अपना आंसर लिखिएगा। तो देखिए चौधरी जी कैसे व्यक्तित्व के थे, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोहरी मानसिकता, विलक्षण, विनोद प्रिय और हाजिर जवाबी या रईस। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 21वां नंबर देखिए, इसका भी उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रेमघन किससे कविता की भाषा मानते थे, बताइए। प्रेमघन जो है किसे कविता की भाषा मानते थे, हिंदी, उर्दू, वज्र या खड़ी बोली। इसका भी उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और 22वां नंबर देखिए, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, 3 चीज़ का, ठीक ना, तीनों क्वेश्चन का। शुक्ल जी को साहित्य वातावरण किसके कारण मिला, पंडित केदारनाथ, लेखक मंडली, लेखक के पिता या लेखक के माता। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना।
मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप लोग को नेम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद एड्रेस, ठीक ना। उसके बाद आपको अपना आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखते चलना है, ठीक ना। और एक ही कमेंट में सारे का आंसर, तीनों का आंसर आप लोग को देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग का पूछा जा सकता है। तो आज हमने बहुत ही हिंदी की अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे। जल्द से जल्द मैं अभी और भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट चैप्टर की। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस वीडियो का और भी आप लोग चाहिए क्वेश्चन आंसर, तो मैं जल्द से जल्द उसे बना दूंगा, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।